हरियाणा की भूमि शौर्य की भूमि है, बलिदान की भूमि है, देश प्रेम की भूमि है। यहाँ के किसान खेती से देश का पेट भरते हैं और जवान सरहद पर देश की सुरक्षा करते हैं। किसान, जवान, पहलवान सारे मुद्दे गर्म हैं। दलाल, दामाद, खर्ची पर्ची, तमाम चुनावी बयान एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। लेकिन नया क्या हुआ है? आज हरियाणा विधानसभा चुनाव में बाबा से लेकर हिजबुल्लाह तक की एंट्री हो गई है। बाबा, राम रहीम की बात मैं कर रही हूं, बलात्कार का दोषी है और 20 दिन की पैरोल की मांग कर रहा है, वो भी कब? हरियाणा विधानसभा चुनाव में एंड वोटिंग से पहले। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। उन्होंने हरियाणा चुनाव में करा दी है हिजबुल्लाह की एंट्री। कह रहे हैं इजराइल हिजबुल्लाह के कमांडर को अगर मार रहा है तो दुख यहां इंडिया गठबंधन के नेताओं को हो रहा है। साथ ही उनकी राष्ट्रवाद से लेकर अनुच्छेद 370 वापस लाने की मंशा तक को लेकर घेर रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा राहुल गांधी को। तो आखिरकार हरियाणा के चुनाव में बाबा से लेकर हिजबुल्लाह तक की एंट्री क्या होगी? हरियाणा की चुनावी केमिस्ट्री, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले सियासी वार पलटवार देखिए आप। ये राहुल बाबा एक झूठ बोलने का मशीन। कोई जगह में जाके बोले कि मोदी जी अगर जीते तो संविधान बदल दिया जाएगा। हर प्रदेश में जाके वो सारे बात एक प्रकार धोखाधड़ी का बात थे। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे। ये हुडा साहब की सरकार थी। दलाल, डीलर और दामाद वो चरम सीमा पर थे। भारत का जनता ने कांग्रेस को सुनने से मना कर दिया। ये माँ बेटा का सरकार बनाने का जो कोई लोगों का सपना था, वो सपना में पानी फेंका। लोकसभा चुनाव में माँ बेटा का दुकान नहीं चला। मेरा विश्वास है हरियाणा चुनाव में भी बाप बेटा का दुकान बंद हो जाएगा। एक प्रत्याशी कहता है मुझे विधायक बना दो, मेरे हर समर्थक को 50-50 नौकरियां दूंगा। कैसे दोगे भाई? कांग्रेस का जब जब शासन आता है खर्ची और पर्ची से नौकरी देने का काम होता है। खर्ची और पर्ची। इजराइल का सेना था, वो सेना ने हिजबुल्लाह का कमांडर हसन नसरुल्लाह को मार के गिराया। आज कश्मीर में महबूबा मुफ्ती बोल रहा है कि हम चुनाव प्रचार नहीं करूंगा, हम दुखी हैं। मैं महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी सबको पूछना चाहता हूँ, जब हमारे हिंदू का मर्द होते हैं तब आप लोग दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? आप याद करो 10 साल पहले नौकरी खर्ची पर और पर्ची पर लगती थी कि नहीं लगती थी? हिजबुल्लाह से लेकर बाबा तक की एंट्री क्या बदल जाएगी हरियाणा में चुनावी केमिस्ट्री? जल्दी से आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मंच पर जो हमारे साथ मौजूद है। योगेश सेहाग, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। जोरदार तालियां जरा सभी मेहमानों के लिए लगातार बजाते रहिए। सुजीत कुमार, बीजेपी के विधानसभा प्रभारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिसार से। यहाँ तरुण गोयल जी, हिसार प्रधान है जेजेपी के, हमारे साथ मौजूद है मंच पर। और साथ ही आप देख रहे हैं संजय सातरोडिया, हिसार से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। और तरुण जैन निर्दलीय प्रत्याशी हैं यहाँ हिसार से। निर्दलीय प्रत्याशी के साथ साथ बीजेपी के बागी के तौर पर भी इनकी अपनी एक पहचान है। और साथ ही जो दो राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से महिमा सिंह, बीजेपी की तरफ से राजीव जेटली। आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं कांग्रेस की नेता महिमा सिंह हमारे साथ मौजूद है। महिमा जी, ये खर्ची पर्ची पीछा नहीं छोड़ रही कांग्रेस का? और 10 साल का शासन छींटा कशी का काम करते हैं, वो तैयार होते हैं हार के लिए। उनको मालूम है अंदर ही अंदर कि हार का जो स्वाद है वो चखने जा रहे हैं और हरियाणा की जनता उन्हें धूल चटाने जा रही है। 10 साल पहले मैं बता देती हूँ आपको हरियाणा में क्या होता था।
10 साल पहले हरियाणा में नए नए संस्थान खोले जा रहे थे, नए नए विश्वविद्यालय खोले जा रहे थे, रोजगार पैदा किए जा रहे थे, नए नए उद्योग आ रहे थे। हरियाणा से लाखों युवा पलटन में जाते थे, पलायन नहीं करते थे। और आज 10 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो जितने युवा 10 वर्ष पहले हरियाणा से पलायन करते थे, आज उससे दोगुनी संख्या में हरियाणा से युवा पलायन कर रहे हैं, डंकी रूट से पलायन कर रहे हैं, अपनी जान को खतरे में डालकर पलायन कर रहे हैं। 10 साल पहले जो हरियाणा की महिलाएं हैं, उन्हें इस बात का डर नहीं होता था कि उन्हें दिन दहाड़े सड़कों के ऊपर जो है घसीटा जाएगा। आज कोई आम महिलाओं की बात नहीं हम कर रहे। आज इस देश की पहलवान बेटियां जो बाहर जाकर के देश का नाम रोशन करती हैं, उन्हें संसद मार्ग पर घसीटा जाता है। 10 साल पहले मैं आपको बता देती हूँ कि गैस सिलेंडर के हों, दूध के, दही के, आटे के, सब चीजों के दाम जो थे कम होते थे। लेकिन आज 10 साल के बाद महंगाई की जो कहते हैं ना महंगाई डायन, वो हर गृहस्थी को खाने का काम कर रही है। 10 साल पहले अस्पतालों के जो मैं जवाब ले रही हूँ राजीव जी से, मैं जवाब ले रही हूँ। 1 मिनट, आपने बहुत सारे मुद्दे एक साथ 10 साल पहले कहकर रख दिए। यहाँ पर एक एक करके बात करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। लेकिन राजीव जी, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कांग्रेस कह रही है 10 साल पहले, इन्हें गिनाने की जरूरत पड़ क्यों रही है? पिछले 10 साल में खुद क्या काम किया, उसका हिसाब तो दे दो। 10 साल से सत्ता में तो आप ही हो ना राजीव जी। बोला तो सही, पर्ची और खर्ची। पर्ची खर्ची का मतलब क्या है? मेरे यहाँ पर स्कूल में बच्चे जा रहे थे तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कहा है 50 वोट लाओ और एक नौकरी पाओ। अब कोई बच्चा ऐसा स्कूल में क्यों जाएगा जिसको 50 वोट का लालच देके नौकरी दी जाएगी? कॉलेज छोड़ करके बैठ गए हैं, वो चुनावों में लग गए हैं कि 50 वोट की आवाज में नौकरी मिलने वाली है हमारे को। अब बताइए, एक विधायक खड़े होके, जो विधायक के प्रत्याशी खड़े होके कह रहे हैं अगर बाकियों को 50 नौकरी मिलेगी तो 90 मैं दूंगा। मतलब उनको ये मालूम है कि 90 नौकरियां उनके अकाउंट में जाने वाली है। तो अगर आप नौकरियों को अपने अकाउंट में लेकर के बेचना अभी से शुरू कर दें, हो सकता है अभी देखिए, हम एक तो इनका देख रहे हैं मैनिफेस्टो, चुनावी घोषणा पत्र, दूसरी तरफ अंदरूनी रूप में किस किस को कितनी नौकरियां बांटी गई हैं या दे दी गई हैं, इसका हिसाब किताब भी तो बाहर निकाल के रखिए ना। मैंने सोचा था भी छुपा के रखेंगे जब तक सरकार नहीं बनती इनकी, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, लेकिन इन्होंने तो पहले ही कह दिया है कि भाई किस किस विधायक को कितनी कितनी नौकरियां। बड़ा दिलचस्प है, विधायक ने भी आगे कांग्रेस खर्ची पर्ची पर जवाब नहीं देती है। वो 10 साल में आपके राज में क्या हुआ उस पर बात करती है। आप लोग पिछला अपने 10 साल का राज नहीं गिनाते हो, आप लोग उससे पहले, मतलब 10 साल पहले कांग्रेस क्या करती थी, इसको लेकर कांग्रेस को घेर रहे हो। लेकिन आज का मुद्दा और आज का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा, महिमा जी पहले आप आई, और आपकी नजर में इस बार हरियाणा किस पर वोट करने वाला है? निर्णायक मुद्दा क्या रहने वाला है? महिमा जी बात पूरी कर लो। मैंने 10 साल पहले की बात नहीं करी है, मैंने तो इसी चुनावों की बात करी। अरे राजीव जी रुकिए जरा, पहले महिमा जी से जवाब लेने दीजिए मुझे, क्योंकि हरियाणा चुनाव में तो हिजबुल्ला भी आ गया ना सर। मुझे पहले समझने तो दीजिए, हरियाणा का निर्णायक मुद्दा क्या रहने वाला है? हिजबुल्ला रहेगा क्या? नसरल्ला रहेगा क्या? इजराइल रहेगा क्या? हरियाणा विधानसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा। आइए महिमा सिंह। देखिए रोमाना जी, आज 10 वर्ष के बाद हरियाणा के अंदर स्कूल कम हो गए, अस्पताल कम हो गए, संस्थान कम हो गए, रोजगार कम हो गए। आप पूछ रही हैं हरियाणा की जनता किस बात पर वोट देने वाली है? हरियाणा इस बार अपने अधिकारों पर, अपने मुद्दों पर, जो हमारे स्थायी मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, उन पर वोट देने वाली है। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो जो है वो बड़े गर्व से कहती है वो हिंदी बेल्ट की पार्टी है। जो हिंदी की बेल्ट की पार्टी है वो हरियाणवी जज्बा और हरियाणवी जज्बात को पूरे तरीके से अनदेखा कर रही है। हमारे विधायकों की बातों को जो हरियाणवी ढंग से, जो देसी ढंग से बात समझाने के लिए कही जा रही है, उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने का काम ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि 10 साल हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। नहीं महिमा जी यहाँ पर अब आप गलत बयानी कर रही हैं। बीजेपी नहीं कहती वो हिंदी बेल्ट की पार्टी है। बीजेपी तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ये कहती है वो तो अपनी मेंबरशिप दिखाती है और बताती है किस तरीके से वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। वो तो कहते हैं कि उसके विरोधी कहते हैं उसको हिंदी बेल्ट की पार्टी, जबकि वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर तरफ मौजूद है। तो ये आप मत कहिए ना हरियाणवी बेल्ट और यहाँ हिंदी बेल्ट की पार्टी नहीं चलेगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिरकार हरियाणा विधानसभा चुनाव में आपकी नजर में निर्णायक मुद्दा क्या रहने वाला है? रोमाना जी, तो आपने अच्छा किया ये वाली बात उठा दी, मेंबरशिप वाली, क्योंकि अभी हाल ही में तो वो वीडियो वायरल हुआ था ना, जब जबरदस्ती किसी का फोन लेकर के, मिस्ड कॉल देकर के उन्हें भाजपा का सदस्य बना रहे थे। तो किस तरह से ये अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं वो भी सबके सामने आ गया। लेकिन आज का जो चुनावी मुद्दा है ये सबके सामने है। आप लोगों ने सर्वे किए और तमाम एजेंसियों ने सर्वे किए। बेरोजगारी आज हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा है। महिला सुरक्षा आज हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ नए संस्थान नहीं खोले गए, वो आज हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा है। अवैध खनन
अहिरवाल के इलाके में, दक्षिण हरियाणा के ठीक है। इलाके में जो अवैध खनन हो रहा है वो हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा ठीक है। है। जो पोर्टल खोल के भ्रष्टाचार भाजपा ने फैलाया वो हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा है। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री 55 दिन के मुख्यमंत्री अच्छा। को जो एक सीट नहीं मिल रही लड़ने के लिए और मजबूरन उनको लाडवा के लड़ना पड़ा, और जो हरियाणा का कांग्रेस का एक जो जमीनी स्तर का नेता है वो उन्हें धूल चटाने जा रहा है वहां पर। ये हरियाणा का मुद्दा है और हरियाणा के अंदर ये जो राष्ट्रीय स्तर की सांप्रदायिकता फैलाने की मैं कोशिश जवाब ले रही भाजपा ने हूँ, मैं जवाब ले रही साल में हूँ। तो की ना, राजीव जी रक्त राजीव वो जी भी ये हरियाणा जितने का मुद्दे मुद्दा है। यहाँ पर कांग्रेस गिना रही है कि ये कांग्रेस के चुनाव के निर्णायक मुद्दे रहने वाले हैं और बीजेपी को इन्हीं मुद्दों के जोर पर हम पटखनी देने वाले हैं, क्या इसी से जनता को भ्रमित करने के लिए चुनाव हरियाणा का और आपके नेता बात हिजबुल्लाह की कर रहे हैं? राजीव जी, क्योंकि मैंने तो बहुत स्पष्ट रूप से स्टार्टिंग ही इसी बात से रखी थी। आपने ही प्रश्न उठाया था खर्ची पर्ची का, आप ही ने प्रश्न उठाया था रोजगार बेरोजगार के ऊपर। देखिए, हमने तो इसी बात को कहा आपसे कि पहली ऐसी सरकार है जिसमें डाकिया आता है चिट्ठी लेकर के कि आपकी नौकरी लग गई है। अदरवाइज क्या होता है कि आपको पर्ची लेके दिल्ली जाना पड़ता है, रोहतक जाना पड़ता है, वहां पर जाकर हिसाब होता है, रात को बैठ करके उसका गुणा भाग होता है। उसके बाद ये बताया जाता है कितने विधायक के पास कितनी कलेक्शन आई, उस कलेक्शन के आधार पर नौकरियां बढ़ती थी। इसका जवाब तो नहीं दे रही है ना कांग्रेस पार्टी। रही बात, हम हरियाणा में जो चुनाव लड़ रहे हैं वो सुरक्षा के मुद्दे पर लड़ तो रहे मेरे हैं। सवाल का जवाब हम नहीं दे हरियाणा रहे के अंदर राजीव जी, हर व्यक्ति को अफसोस इस सुरक्षा बात देना का है चाहते कि आप यहाँ पर जिस बात का जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप हरियाणा में स्टार प्रचारक तो नहीं हो ना सर। पार्टी ने स्टार प्रचारक जिनको बनाया वो हरियाणा में चुनावी रैली के लिए आते हैं और वो यहाँ पर इजराइल, हिजबुल्लाह, नसरल्लाह सबका जिक्र कर देते हैं। हरियाणा चुनाव में हिजबुल्लाह का क्या काम? मैं तो बस ये बिल्कुल समझना ठीक। चाह रही थी। बिल्कुल ठीक। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो डिस्कशन होती है, आज तो हरियाणा का युवा बाहर भी है। ये तो कांग्रेस इल्जाम लगाती है हम पर। कांग्रेस ये इल्जाम लगाती है कि हरियाणा के युवा को बाहर रोजगार लेने के लिए भेज दिया। अरे भाई, जब हरियाणा का युवा बाहर बैठा है और वहां पर जिस तरीके की चुनौतियों को देख रहा है, क्या उस चुनौतियों से हरियाणा की जनता को अवगत कराना ठीक नहीं है? और रही बात, आपने जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा की करी, तो दादा ने यही बात तो कही है कि भाई इस तरीके से आप क्यों पीड़ित अपने आप को दिखाते हैं? अगर दो देशों की लड़ाई हो रही है, एक आतंकवादी संगठन है और दूसरा देश है, तो आतंकवादी संगठन की तरफ आपका झुकाव क्यों रहता है? अरे भाई, उनके साथ क्यों नहीं रहता जो पीड़ित होते हैं? तो यही बात कह रहे हैं। महत्वपूर्ण बात आपने कही है यहाँ पर और वाजिब अंदाज में आपने अपनी बात रखी है। मैं महिमा जी का रुख करूंगी और महिमा जी, आगे हेमंत बिस्वा शर्मा ये भी कहते हैं कि जब आतंकवादी हिंदू जवानों को मारते हैं तब इन्हें दुख नहीं होता है। 370 वापस लाने के इनके मंसूबे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जबरदस्त घेराबंदी बीजेपी की तरफ से हरियाणा विधानसभा चुनाव में अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस की जा रही है। क्या नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी को इसका? रोमाना जी, नुकसान तो भाजपा को होने जा रहा है, तगड़ा नुकसान होने जा रहा है। जो इनके सांसद गैर जिम्मेदाराना बयान देते रहते हैं। इन्हीं की सांसद कंगना रनावत ने थोड़े दिन पहले कहा ना, ये लोग कृषि कानून वापस लाने जा रहे हैं और इनको आपस में ही तय नहीं है कौन सी बात कहनी है, कौन सी नहीं उनका कहनी निजी है। बयान है ये जो और साथ ही पार्टी ने भी उससे किनारा कर लिया। ये जो हेमंत बिस्वा शर्मा बातें आकर बोल रहे हैं, यही हेमंत बिस्वा शर्मा असम में जब न्याय यात्रा हो रही थी तो वहां पर डंके की चोट पर कह रहे थे कि राहुल गांधी का बॉडी डबल आया है, मैं सबूत दे दूंगा। मैं 4 महीने खुद असम में थी। ये हेमंत बिस्वा शर्मा जो है अपनी जबान पर काबू नहीं कर पाते हैं। और ये जो भाजपा है, ये भाजपा जिस तरह के झूठ और जिस तरह का मुखौटा पहनकर 10 साल का शासन चलाती रही है, ये आकिब शाद के अंदाज में ये सुन ले कि लगाए लाख चेहरे पर कोई चेहरा मगर सुन ले, बहुत दिन तक नहीं रहता, मुखौटा टूट जाता है। चाहे आशा वर्कर्स हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार जवान हो, चाहे असुरक्षित महसूस करने वाली महिलाएं हो, चाहे वो बच्चे हो जो 10 साल पहले 8 साल के थे आज 18 के हैं और जिनका वोटर जो रोल है उसमें नाम नहीं मिलता क्योंकि बड़े आनंद फानन में इनका शासन चलता रहा है। ये सब लोग इन्हें पटकनी देने जा रहे हैं, इनकी खाट खड़ी करने जा रहे हैं। चलिए इंतजार करना होगा 8 अक्टूबर का। दावा चाहे कांग्रेस का हो, दावा चाहे बीजेपी का हो, दावा चाहे किसी और का हो, किसका दावा कितना दमदार, 8 अक्टूबर को जनता का फैसला देश के सामने आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब यहाँ हिसार, जहाँ जनता इंतजार कर रही है अपनी बारी का, जोरदार तालियां जरा एक बार। और साथ ही मंच पर नेता मौजूद है, उन्हीं का हम रुख करेंगे। और सबसे पहले मैं बीजेपी के नेता का रुख करूंगी, सुजीत कुमार का। आपकी नजर में निर्णायक मुद्दा क्या रहने वाला है? इजराइल, हिजबुल्लाह, नसरल्लाह जिसका जिक्र आज बीजेपी के मन से किया गया। हमारे नज़र में बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी जो
भारतीय जनता पार्टी सरकार में दी गई है। 10 सालों में फिर से वही भ्रष्टाचार 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 कांग्रेस का भ्रष्टाचार मुक्त हमने हरियाणा को दिया। और मोदी जो नाम है, जो नायब नाम है, ये भ्रष्टाचार मुक्त का दूसरा नाम है। ठीक है, मोदी है तो भरोसा है और नायब मतलब भ्रष्टाचार से मुक्ति है। वो कह रहे हैं कांग्रेस का वो भ्रष्टाचार वाला राज जनता नहीं चुनेगी दोबारा। देखिए, हरियाणा में किसान, जवान, पहलवान का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, अपराध का। और जो ये पर्ची खर्ची की बात करते हैं, पर्ची खर्ची का कोई सबूत नहीं है इनके पास। हमारे पास सबूत है। अटैची की अटैचियां पकड़ी गई। बीजेपी राज में स्टाफ सिलेक्शन, एचपीएससी, परचून की दुकान बना दी इन्होंने। और मैं एक बात दावे से कहता हूं, जो इन्होंने युवाओं को रोजगार नहीं दिया, खुद मोदी जी ने कल हिसार में आए थे, उन्होंने एडमिट किया है कि 2 लाख पद खाली पड़े हैं। तो वो इन्होंने 10 साल में क्यों नहीं दिया युवाओं को रोजगार? युवा जितने आपने जो सबूत की तो मैं अभी बात करूंगी, लेकिन 2 लाख सरकारी नौकरी का आप वादा कर रहे हैं, वो भरी देते फिर? अरे हमारे कोई भी नेता 10 सालों में जेल में नहीं गया। इनके नेता जेल में गए। अगर ये बात अरे सरकारी नौकरी भर देते, खाली पद क्यों रखे हुए 10 साल में, ये सवाल है। सरकारी नौकरी भरे हैं। हर गांव में, हर मोहल्ले में 10 से 15 नौकरियां युवाओं को हमने दी है बिना पैसे। वो कह रहे हैं हमने नौकरियां दी है बिना खर्ची पर्ची के। और आप जो अभी कह रहे थे कि सबूत, वो भाई आप ही की पार्टी के विधायक है ना, जो कह रहे हैं 50 वोट लाओ और नौकरी पाओ जब हम सत्ता में आ जाएंगे। देखिए, उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया था। वो उन्होंने बाद में ये क्लैरिफाई किया था। उनका कहना यह था कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार देंगे, गुजरातियों को रोजगार नहीं देंगे। यहाँ गुजरात के लोग भर्ती किए गए हरियाणा में। बीजेपी पर ये आरोप लगा रहे हैं आप ये क्या लग रहा है आप? हमने यहाँ से जहाज उड़ा दी कल प्रधानमंत्री की। आने वाले दिनों में जहाज उड़ेगी और हिसार और हरियाणा के युवा ही यहाँ पर नौकरी करेंगे और यहाँ के किसान की फसल विदेशों में जाया करेगी। यहाँ तो जहाज उड़ाने की बात कर रही है बीजेपी। आप लोग कहाँ हो, किस लाइन में हो? हम मुख्यमंत्री की लाइन में है जी। मुख्यमंत्री खाता खुलेगा? ये जेजेपी वाले हैं। 4.5 साल इन्होंने मलाई खाई है इसी बीजेपी की सरकार में, और आप मुख्यमंत्री की लाइन में खड़े हो गए। 2019 में यही बोला गया था। अच्छा, कौन है पार्टी में? जितने विधायक जीत कर आए थे बस माँ बेटा ही बचा है। हैं जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। विधानसभा भंग हो लीजिए, अभी आप देखना कितने विधायक आएंगे। चलो जी, आपका दावा भी देख लेंगे। हाँ जी, आम आदमी पार्टी, मुद्दा क्या है इनका जी? इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे जो लूट मचाई है ना जी हरियाणा में, पर्ची खर्ची के दिनों पर्ची फिक्स कर दी और खर्ची भी फिक्स कर दी। नहीं, पर्ची खर्ची बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, और आप बीजेपी पर क्या आरोप लगा रहे हो? प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे इन्होंने पर्ची खर्ची फिक्स कर दी। भाई कोई प्रॉपर्टी नाम चेंज करवाना है तो इनकी खर्ची फिक्स कर दी जी। एक मकान नाम करवाना तो 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए इन्होंने फिक्स कर दी। लो जी लो, नौकरी की बात हो रही थी, पर्ची खर्ची की। वो कह रहे हैं इन्होंने तो प्रॉपर्टी वाले में इन्होंने पर्ची खर्ची फिक्स कर दी बीजेपी ने। दुर्भाग्य है जिस देश के लोग अन्ना जी पर और केजरीवाल जी पर विश्वास कर केजरीवाल जी को सत्ता दिए, आज वही जेल में से बाहर आए हैं और इनके लोग बात करते हैं। अभी तो आप देखते रहिए, भाई साहब भी बचे हैं। जलेबी बना रहे हैं आप, सवाल का जवाब तो दे नहीं रहे। जलेबी नहीं, फिर प्रॉपर्टी आईडी पे खर्ची पर्ची फिक्स, ऐसे लोग आरोप इसका जवाब तो आईडी हमारी कोई है ही नहीं। आम आदमी पार्टी के आरोप ही बेबुनियाद है, आप ये कह रहे हैं? ये मुद्दा ही नहीं है जो लगा रहे हैं हमारे आरोप बेबुनियाद है। वो कह रहे हैं खर्ची पर्ची वाले आरोप बेबुनियाद है। अरे तरुण साहब, पुराने बीजेपी वाले हैं आप, तो टिकट नहीं मिला तो नाराज हो गए, निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए हैं। नहीं, मैं नाराज नहीं हुआ। ये प्रॉपर्टी आईडी वाला बताओ पहले आप। ये बिल्कुल नगर निगम में भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है पूरे हरियाणा में, और ईडीसी को लेकर और प्रॉपर्टी आईडी को लेकर जितना करप्शन हरियाणा में हुआ है शायद ही देश में किसी और राज्य में। सुजीत जी का चेहरा दिखाइए। सुजीत जी, बीजेपी आपके पुराने साथी जी कह रहे हैं कि हाँ ये हुआ है भ्रष्टाचार। आम आदमी पार्टी को तो आपने खारिज कर दिया था। आरोप लगाएं और उस आदमी को सामने लाएं, हम इसका हिसाब देने के लिए तैयार हैं। बहन जी एक बात, चुनावी आरोप है, सिर्फ चुनावी आरोप है। और जो आपने कहा था, जो आपने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, नहीं तरुण जी नहीं है। नहीं, ये लोग आईएलडी छोड़कर आए, कोई कांग्रेस छोड़कर आया, कोई टिकट लेने आया, जिसको टिकट नहीं मिली वो चला गया। तो बढ़िया ही है, बीजेपी तो खुश है। अच्छा हुआ आप जैसे मतलबी लोग वो कह रहे हैं हमारा साथ छोड़ गए। बीजेपी में पहले कुछ भी नहीं था, हम ही ने बीजेपी को खड़ा किया था। बता रहे पूरा इतिहास आपका आईएनएलडी से कहां से होकर आप आए। ये बीजेपी के अंदर ये ऐसे ही लोग थे जिनके पल्ले कुछ नहीं था पहले। आज बीजेपी को खड़ा हमने किया हरियाणा में,
और हमने बीजेपी को खड़ा करने के बाद हमारे साथ बीजेपी ने धोखा किया। तब आप लोगों को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। दूध में से मक्खी की तरह निकल दिया। जनता को धोखा दिया, जनता के साथ हर मुद्दे पे धोखा दिया। करप्शन। जनता के पास चलते हैं। जनता सवाल है, हाथ उठाइए जल्दी से, किस किस का सवाल है? चलिए आप ही बताइए। कांग्रेस की सरकार आएगी, प्रदेश में अंदर जाएंगे, जेल में जाएंगे ये लोग। कौन जेल में जाएगा? बीजेपी वाले इनने इतना भ्रष्टाचार किया है, ये अंदर जाएंगे। ये कांग्रेस के आदमियों कहते हैं वो सवाल पूछिए, सवाल। बीजेपी ने बोला कि हमने जहाज उड़ा दिया। मोदी के अलावा किसका जहाज उड़ा इस हाथ से? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ किसी का नहीं उड़ा। लोग जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, सारे यहाँ मूर्ख बनाया जा रहा है। बीजेपी जनता को मूर्ख बना रही है जी। हम हिसार का जो हमारा विधायक है, डम्मी कैंडिडेट है हिसार के अंदर, जमानत जब्त है। डॉक्टर गुप्ता बिल्कुल 100% है। हिसार में जो लोकल मुद्दे हैं वो तो उठा ही नहीं रहे हैं। जैसे हिसार में हर चौराहे पे ने चौक बना दिया, कोई लाल किला बना दिया, कोई कुछ बना दिया। सुंदर बना दिया ना, ब्यूटिफिकेशन। सुंदर बनाने से मतलब क्या है? जो पहले अंदरूनी है ना सीवरेज की समस्या है, सबसे पहले वो दूर करे। ड्रेनेज सिस्टम खराब है, पानी भर जाता है। ये इसका जवाब दीजिए आप। सुंदरता ऊपर से और अंदर सब कुछ खोखला। देखिए आपके सामने प्रूफ मैं दे रहा हूँ। ये देखिए ऋषिनगर में 40 MLD का सूरज प्लांट, शहर का पानी नहीं भरता बारिश में। यहाँ पर बारिश में पहले पूरा 24 घंटे बारिश का पानी लगा रहता था, मात्र 1 घंटे में वो पानी यहाँ से निकाल दिया जाता है। आपके सामने प्रूफ है, ये देखिए। इतने 18 ये प्रूफ तो है, लेकिन ये तो बीजेपी का प्रूफ है ना, और वहाँ जनता बैठी हुई है। अब मैं क्या करूं? अब हो सकता है वो अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हों, लेकिन फिलहाल हाँ जी खड़े हो जाइए, सवाल पूछिए। किससे? जहाँ सुरजीत जी कह रहे हैं ना, वहाँ सीवर लाइन, वहाँ सुरंग है। मेरा घर वहीं पे है, शमशान घाट के पास सीवर है। मैं सुरजीत से कहना चाहूंगा, हरियाणा और देश के अंदर शिक्षा और हेल्थ पे क्या करी है बीजेपी और कांग्रेस सरकार 10 सालों में? सीवेज का आपने कहा कि काम किया है बीजेपी ने? बिल्कुल झूठ। नहीं किया। सुरंग है, वहाँ पानी भरा पड़ा रहता है। तो जी बताइए, वो कह रहे हैं सुरंग है वहाँ पर। हाँ जी। मेरा घर लोरिया चौक पे है। जब भी थोड़ी सी बारिश हो ना, तो पूरा का पूरा है ना, उस मोहल्ले का जो सीवरेज व्यवस्था सारी ब्लॉक हो जाती है, सब बिल्कुल बंद हो जाती है। और वहीं एक माना हुआ स्कूल है, लोरिया स्कूल। सुजीत जी का चेहरा तो दिखाइए बीजेपी वाले, उनके लिए सारे सवाल आ रहे हैं। सुजीत जी हाँ जी बोलिए। बिल्कुल, जो लोरिया स्कूल है वो स्कूल में बच्चों का आना जाना भी बंद हो जाता है। ठीक है, और किसका सवाल है? हाथ उठाइए जिसका सवाल है। हाँ जी। बीजेपी और जेजेपी से कैंडिडेट से मेरा सवाल है कि दोनों की सरकार रही, दोनों ने घोटाले किए। अब हिसार की जनता जानती है। जेजेपी वाले तो कह रहे हैं हमारा मुख्यमंत्री बने। पार्टी 4.5 सरकार चलाई इन्होंने, फिर धोखा दिया, इनको भी अलग कर दिया। दुष्यंत भाई की पार्टी से खड़े हैं इधर, लेकिन जनता की डिमांड है विकास करो हिसार का। विकास नहीं हुआ। विकास को लेकर जनता में नाराजगी। किससे सवाल है? मैडम प्लीज 30 सेकंड। अभी सवाल पूछो जल्दी। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा था पर्ची खर्ची। कांग्रेस ने पर्ची खर्ची करी, सबको पता है। इन्होंने सब कुछ ही खत्म कर दिया, नौकरियां ही खत्म कर दी, पर्ची खर्ची का सिस्टम ही खत्म कर दिया। नौकरी होगी तो पर्ची खर्ची होगी। एक मिनट। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, मान साहब ने आते ही 45,000 पक्की नौकरियां दी। और आम आदमी पार्टी के समर्थक है, आम आदमी पार्टी का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन साथ ही बीजेपी को घेर रहे हैं। कहते हुए आप कहते हो पर्ची खर्ची हमने खत्म कर दी, कहते हैं रोजगार ही खत्म कर दिया बीजेपी ने। देखिए 1800 करोड़ का हिसार शहर में हमने विकास किया, नई यूनिवर्सिटी खोली। आप जो ये चौराहे की बात कर रहे हैं, जब शहर में कोई बाहरी आदमी आता है तो उसको शहर भी दिखना चाहिए। 10 सालों में अंदर बनाया। 10 सालों में डॉक्टर कमल गुप्ता ने जो कार्य किया है आज तक कोई भी नहीं कर पाया। और बीजेपी कह रही है, अमित शाह कह रहे हैं राहुल गांधी झूठ की मशीन। आप देखिए, राहुल गांधी जी ने हरियाणा के युवाओं को रोजगार की गारंटी ली है, और जो हमारी 7 गारंटी है वो हरियाणा में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आ रही है। और मैं ये बात दावे से कहता हूं, बीजेपी 2 डिजिट में नहीं रहने वाली। और हरियाणा में 10 से कम सीटें। ये बात मैं आज दावे से कह रहा हूं, 10 से कम सीटें। अपनी बताओ ना फिर, आप कांग्रेस की कितनी मान रहे हो? कांग्रेस की 70+ मिनिमम। कह रहे 70+ कांग्रेस, कह रहे बीजेपी 10 भी नहीं आएगी। मियां मिट्टू बन रहे हैं भाई सुहाग जी। भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो गई है। भाई नरेंद्र मोदी के कल आने से यहाँ की यात्रा बदल गई है। यहाँ पर 7 विधानसभा हम जीत। इससे पहले मुश्किल थे हालात, मोदी जी के आने के बाद मामला आसान हुआ। हमारे देश के सबसे बड़े नेता हैं तो लहर तो बढ़ेगी। सही बात है, लहर तो बढ़ेगी ना। और इस लहर में जेजेपी का तो वैसे ही कुछ नहीं होने वाला, और उड़ गए इस लहर में। हम तो 11,000 रुपये भत्ता देंगे बेरोजगारी का। आज हमारा घोषणा पत्र आया है जी। पहले तो रोजगार की गारंटी। सुनिए, जेजेपी कह रही है 11,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता।
मिलती माँ, जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता तो और क्या गारंटी चाहिए? गारंटी विश्वास जनता को विश्वास है। 11,000 रुपए जेजेपी, ठीक है, 11,000 रुपए जेजेपी कह रही है कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। विश्वास है? हाथ नीचे रखिए। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी ने 24,000 भर्तियां, नियुक्तियां सरकारी देनी थी, वो कांग्रेस के जयराम नरेश ने जाके रुकवा दी, क्योंकि इनको भ्रष्ट पैसा चाहिए, कांग्रेस को पैसा चाहिए। कांग्रेस ने रुकवा दी भर्तियां, जवाब दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी जी, मैं कांग्रेस से एक सवाल पूछना चाहता हूं। 2004 से लेके 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही हिसार के अंदर, मंत्री भी रहे। क्या 2 पुल बनाए उन्होंने? एक तो मौत का सौदागर बन गया पुल, एक नशे का अड्डा बन रहा है। उन्होंने भी 10 साल में कुछ नहीं किया। ठीक है, और किसको कहना है? और किसको कहना है? चलिए जल्दी से जल्द। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप रख चुके अपनी बात। बीजेपी के नेता हम झूठ बोल रहे हैं। 2014 में सरकार आई, उससे पहले हिसार के अंदर एक उड़न खटोला पूरे शहर पे उड़ता था, इन्होंने वो भी बंद करवा दिया। वही जाति तो इन्होंने दूर की बात है, ये खटोला भी बंद करा दिया। हाँ जी मैडम, मेरा सवाल बीजेपी से है। डॉक्टर कमल गुप्ता 10 साल हिसार के विधायक रहे हैं, इन्होंने कोई एक हॉस्पिटल बनाया? किसी आम जनता के लिए कोई एक हॉस्पिटल पे काम किया इन्होंने? मेरा सवाल बीजेपी से है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहले मैं कांग्रेस से जवाब लूंगी। आप ये बताइए, वो जो कह रहे हैं कि आपके नेता पहुंच गए और उन्होंने जो भर्तियां करवा रही थी बीजेपी, उस पर भी रोक लगवा दी। देखिए, 10 साल तक इन्होंने भर्तियां खुद नहीं की, पर्चे लीक हुए, और सभी को पता है आज तक आचार संहिता के दौरान कभी भर्ती हुई है क्या? आज तक हिंदुस्तान में कोड ऑफ कंडक्ट का भी कोई महत्व होता होगा? अगर उनकी मंशा बीजेपी वालों की साफ होती तो उन्होंने क्यों नहीं 2 लाख पद खाली छोड़ के गए वो? और मैं आज एक पहले ही भर देते 2 लाख। बिल्कुल यही मेरा सवाल है। और खट्टर साहब का 9.5 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, हर वर्ग को लाठियों गोलियों से पीटने का काम उन्होंने किया है, और आज तो सैनी साहब हैं, अब तो सैनी साहब 9.5 साल का उनका चेहरा क्यों छिपाया जा रहा है? 9.5 साल खट्टर साहब का चेहरा बदल दिया, लेकिन भारी पड़ेगा क्या चुनाव में? भारी पड़ेगा क्या चुनाव में खट्टर साहब का चेहरा? मैं जनता का जवाब देता हूं। एक कांग्रेसी नेता है, आरोप लगाएंगे। भाई ने बोला हॉस्पिटल, 9 साल पहले मरीज जमीनों पर लेटकर दवाइयां उनकी होती थी, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं थे, और इस सरकार में बेड की व्यवस्था हुई। जहां 100 बेड वाला हॉस्पिटल था, वहां 500 बेड लगाया गया। आज हमारे मरीज एसी में रहते हैं, और हर नया अस्पताल कोई बना क्या? ये सवाल था उनका। नया अस्पताल बनेगा, 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 बनेगा। हाँ जी, आपका मुद्दा। तो वो देखिए कहीं अभ्यारण बने हुआ, गो अभ्यारण, हर गली के अंदर गो अभ्यारण है। दूसरा, छुट्टा जानवर समस्या है, कहा इन्होंने पूरे शहर में गो अभ्यारण बना रखे जी। दूसरा मुद्दा, मनोज अधिकारी कैमरामैन अगर दिखा सके, वो देखिए वहां पर देख लो। और दूसरा, इन्होंने सीएलयू में जी फिक्स कर दिए पर्ची। भाई सीएलयू लोगे तो इतने रुपए एकड़ अपनों को फिक्स देनी पड़ेगी, ये इन्होंने पूरे हरियाणा में सीएलयू में फिक्स कर दिया जी। पर्ची खर्ची भ्रष्टाचार में इन्होंने लूट मचाई। सरकारी हॉस्पिटल जो हमारा है, उसको खुद को मलेरिया हो रहा है। टीबी हॉस्पिटल के खुद कह रहे एसी में इलाज हो रहा है मरीजों का। खुद अब टीबी हॉस्पिटल में कहाँ है कचरा है, इतना पानी भरता है जी टीबी हॉस्पिटल में। तरुण जी, लेकिन आप मुझे बताइए, आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं। निर्दलीय तो यहाँ से सावित्री जिंदल भी हैं और पुरानी नेता रही हैं, बड़ा नाम है उनका। सावित्री जिंदल जी भी 10 साल पहले निकाय मंत्री रही है, और 10 साल वो गायब रही है हिसार से। पूरी हिसार की जनता को पता है। उनके पास हॉस्पिटल भी है, उनके पास स्कूल भी है, उनके पास फैक्ट्री भी है। समाज सेवा करती हैं तो वहाँ कोई फ्री में नहीं करते। वहाँ पर सबसे महंगा हॉस्पिटल है, सबसे महंगा स्कूल है। उनके हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड भी नहीं चलता है, और रोजगार के नाम पे हिसार के युवाओं को कोई भी रोजगार नहीं मिलता है। और जो बीजेपी के नेता है, हेलीकॉप्टर के नाम पे हिसार एयरपोर्ट का 8 बार उद्घाटन करवा चुके हैं। ये लोग इतनी जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। सुजीत जी, ऐसा हुआ है? उद्घाटन करवाया आपने? वो मना कर। आप मुझे बताइए, आप कोई घर बनाते हैं तो उसका कोई बेड लाएंगे तो उसका उद्घाटन करेंगे, कुर्सी लाएंगे तो उद्घाटन करेंगे, 10 बार उद्घाटन करेंगे कि क्या? ये क्या खेल बना रखा है सर? उद्घाटन एक ही एयरपोर्ट का 10-10 बार। मैं आम पार्टी के नेता का जवाब देना चाहता हूं। सभी अपने पुराने साथी तरुण जी का भी जवाब दे दीजिए ना। सभी भाई ईमानदारी से बताएं, अगर आप हिसार के हितैषी हो तो 6000 बेसहारा पशुओं से हम लोग ने हिसार को मुक्त किया। वो जो सामने दिख रहे हैं, नहीं, अब जो सामने दिख रहे हैं, वो मैं उसी का जवाब दे रहा हूं कि अगर वो 6000 पशु आज यहाँ होते तो आज यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं मिलती। उसको एक काम नहीं मानते।
आज आप देख रहे हैं तिरंगा लाइट लगी हुई है रोडों पर, उसको ये काम नहीं मानते। 1800 करोड़ की सड़कें बनी, हॉस्पिटल बना, और ये जो पानी से मुक्त हमने किया, सीवरेज सब कुछ सही किया, गड्ढे भरे, उसको एक राजनीति के लिए सिर्फ ये कमियां निकाल। बिल्कुल जी, राजनीति चमकानी है, इसलिए कमियां निकाल ले। मैं जनता के बीच चलूंगी। चलिए जल्दी से, कौन बनेगा मुख्यमंत्री हरियाणा में? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कांग्रेस की सरकार बनेगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मैडम जी मुद्दों पे आए आप। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कोई भी बने, हमारे हिसार का कैंडिडेट हो। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अभय सिंह चौटाला बनेगा। कौन बनेगा? देखिए जितने भी राजनीतिक पिछले 75 साल से, रुक जाए मीडिया, पिछले 75 साल से जितने भी राजनीतिक दल आए हैं, इन्होंने सिवाय लूटने के सिवाय कोई काम किया। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? एक मैं बताओ, इन्होंने एक ने रोजगार दे दिया। कौन